और समाज के युवा संगठन की ओर से सुदेश खामरा का अभिनंदन किया गया। उन्हें भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश संगठन मंत्री एवं जिला सह प्रभारी का दायित्व दिया गया है और समाज के युवाओं द्वारा उन्हें तलवार भेंट की गई। वहीं खामरा ने प्रदेश और राष्ट्रीय हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में ओबीसी को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सतीश पूनिया एवं डॉक्टर अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाने को इसी दिशा का कदम बताया। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उधर इस दौरान शहर युवा अध्यक्ष राजेश खन्ना, मनीष खामरा, नरेश, सतीश, मोहन, सुभाष, अशोक, लोकेश, राजकुमार और गोपी गुंडली मौजूद रहे। सर, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के ओबीसी मोर्चा में आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपको दायित्व रहेगा और कब से आप काम शुरू करेंगे? मैं बुधवार से काम शुरू करूँगा और अभी जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने ओबीसी मोर्चे में मुझे प्रदेश का प्रचार प्रसारण सह प्रभारी बनाया गया। मैं शिस्त नेत्रा को धन्यवाद दूंगा जो हमसे छोटे कार्यकर्ता को भी ऊपर तक पहुंचाने में योगदान रहा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, आपने देखा भजन लाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय, जिन्होंने पता भी नहीं था उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को ध्यान रखती है और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जो है, शीर्ष नेता भी हमारे ये कहते हैं कि भाई जो रीढ़ की हड्डी हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता मजबूत जहाँ होता है तो वहाँ आपने देखा होगा कि भूज से लेकर प्रदेश तक मजबूत हमारा राजस्थान का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के दम पे हम चल रहे हैं। रही विकास की काम, तो एक बड़ी योजना जो बड़ी योजना है आज धरतल पे आ चुकी है। अब तक तो हवाई फायर हो रही थी, लेकिन जो धरतल पे आई है इनमें मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, डबल इंजन की सरकार को धन्यवाद दूंगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को जिन्होंने हमें बैठे बैठे पूरे राजस्थान को संतुलन करा। अभी 5 तारीख को मैं मीटिंग में गया था, प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई थी। उसमें प्रत्येक जिले से राजस्थान से 2-2, 4-4, 5-5 कार्यकर्ता है। जहाँ कार्यकर्ता संगठन होता है राजस्थान की, एक छतरी के नीचे हम बैठते हैं तो आपस में विकास के ऊपर चर्चा होती है, भाईचारा चर्चा होती है। तो इसलिए हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। राजस्थान के लोग आज राजस्थान में जो काम विकास की गंगा बही है। केंद्र सरकार ने आपने देखा होगा रोडों के ऊपर कितना जाल बिछा दिया। प्रत्येक जिले में 2, 4, 5 रोड बड़े बन रहे हैं, पुलें बन रही हैं। तो ऐसा राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, मेरा मानना है अगले 10 साल में और राजस्थान की सरकार डबल इंजन की रहेगी। सर, मेरा सवाल ये कि ओबीसी को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है, आप ओबीसी के प्रचार मंत्री हैं, तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को दिया है, तो दोनों ही ओबीसी समाज से आता है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को पूरा मान सम्मान दे रही है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि ओबीसी राजस्थान में 96 जातियां हैं। 96 जातियों में से अभी आपने देखा राज्यसभा जो सांसद बनने जा रहे हैं वो आपके ओबीसी के दोनों सीटें ओबीसी की है। अलका गुर्जर जी ओबीसी की है, आदरणीय हमारे सतीश पूनिया जी भी ओबीसी से आते हैं। तो ओबीसी जाति पे जितनी सरकार ध्यान दे रही है तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा हमारा ओबीसी जातियों को। जो और ओबीसी जाति आने वाले टाइम पे भी देखो, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी का है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इससे बड़ी क्या होगी, दोनों ओबीसी मोर्चे का भी ओबीसी में आता है और मेन पार्टी का भी हमारा ओबीसी का आता है। ओबीसी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो सर, ओबीसी में जिस तरह से सतीश पूनिया जाट समाज के हैं, डॉक्टर अलका गुर्जर गुर्जर समाज की है, तो गुर्जर और जाट अगर दोनों भाजपा के साथ आते हैं तो आपको लगता है कि निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी? अब इससे बड़ी क्या खुशी होगी। राजस्थान में बड़ा तबका है, जाट तबका भी बड़ा है, गुर्जर तबका भी बड़ा है, दोनों जातियां हमने बैलेंस करी है और अगले चुनाव में दोनों जातियां साथ मिलकर राजस्थान में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, हमारी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। इससे बड़ी क्या खुशी होगी दोनों जातियों के लिए। उनके लिए बहुत बड़ी खुशी कि मैं मीडिया में देख रहा हूँ
सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तो गुर्जर समुदाय के लोग इतने खुश हैं, जाट समुदाय के लोग इतने खुश हैं कि कोई हद नहीं है। कहीं मिठाइयाँ बट रही हैं, कहीं उनके स्वागत हो रहे हैं, कहीं उनके लोग खुद ही अपने को आप एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, खवा रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी हमारे लिए।